बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त। इसके लिए हमने आधा किलो गोश्त, 2 मीडियम साइज की चॉप्ड प्याज, 2 मीडियम साइज के चॉप्ड टमाटर, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्चें, हाफ कप हरा धनिया, हाफ कप दही, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अचारी मसाला बनाने के लिए लेंगे हाफ टी स्पून कलौंजी, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, हाफ टी स्पून साबुत जीरा, हाफ टी स्पून राई दाना, 1/4 टीस्पून मेथी दाना। सौंफ, जीरा, राई दाना, मेथी दाना और सूखा धनिया को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। प्रेशर कुकर में डालेंगे 1/3 कप ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे गोश्त। मिक्स करेंगे और गोश्त को कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। दो से 3 मिनट तक गोश्त को फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही डालेंगे पाउडर मसाले। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे और गोश्त को मसालों के साथ भूनेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। तीन से 4 मिनट गोश्त को मसालों के साथ भूनने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर, दही डालेंगे, ग्राइंड किया हुआ अचारी मसाला डाल देंगे, कलौंजी, मिक्स करेंगे और फिर से गोश्त को भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर ऑयल सेपरेट होने तक। गोश्त को तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें डालेंगे 1 कप पानी। मिक्स करेंगे। प्रेशर कुकर को बंद करेंगे। एक विसल आने के बाद लो फ्लेम पर गोश्त को गलाएंगे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद फ्लेम को ऑफ करेंगे और थोड़ी देर बाद विसल हटाएंगे। गोश्त को गलाने के बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अचार गोश्त तैयार है। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं काली मिर्च गोश्त की कढ़ाई और उसके लिए हमने आधा किलो गोश्त, 4 बड़े साइज के टमाटर, 2 मीडियम साइज की प्याज, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ कप दही, 3 हरी मिर्चें, हाफ कप हरा धनिया, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, जावित्री के फूल का चौथा हिस्सा, छोटा दालचीनी का पीस, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। गोश्त को मैरिनेट करने के लिए बाउल में डालेंगे दही, पाउडर मसाले डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। दही में मसाले मिक्स करने के बाद इसमें गोश्त डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट,
मिक्स कर लेंगे। गोश्त मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रखेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 1/4 कप घी। घी को गर्म करने के बाद इसमें अभी डालेंगे एक प्याज। प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे साबुत मसाले। इन्हें प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ गोश्त। मिक्स कर लेंगे। प्याज डाल देंगे। गोश्त को गलाने के लिए इसमें डालेंगे 1 कप पानी। मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद कवर करेंगे। मीडियम फ्लेम पर गोश्त को गलाएंगे 45 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद कवर हटाएंगे। टमाटर के छिलके उतार लेंगे। इन्हें मैश कर लेंगे। टमाटर का छिलका उतारने के बाद मिक्स करेंगे। फिर से कवर करेंगे और 25 मिनट के लिए और पकाएंगे। 25 मिनट बाद कवर हटाएंगे। गोश्त को गलाने के बाद भूनेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। ऑयल सेपरेट होने के बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। मिक्स करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काली मिर्च गोश्त की कढ़ाई तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू शेल्लाई कुक। आज हम बना रहे हैं सिंपल भुना हुआ गोश्त और उसके लिए लिया है हमने आधा किलो गोश्त, 2 बड़ी साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, 2 टमाटर, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ कप दही, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हाफ कप हरा धनिया, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। कढ़ाई में डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे गोश्त, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। मिक्स करेंगे और गोश्त को भूनेंगे कलर चेंज होने तक। गोश्त का कलर चेंज होने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। मिक्स कर लेंगे। साथ इसमें शामिल करेंगे तमाम पाउडर मसाले। मिक्स करेंगे और फिर से गोश्त को भूनेंगे। गोश्त को मसालों के साथ भूनने के बाद इसमें डाल देंगे दही।
मिक्स करेंगे और फिर से गोश्त को भूनेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। गोश्त को अच्छी तरह तमाम मसालों के साथ भूनने के बाद गोश्त को गलाने के लिए इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी, आधा कप और डालेंगे। मिक्स करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने के बाद कवर करेंगे, लो फ्लेम पर पकाएंगे 45 मिनट के लिए। 45 मिनट तक गोश्त को पकाने के बाद कवर हटाएंगे। गोश्त को गलाने के बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और अदरक, हरा धनिया डाल देंगे। मिक्स करेंगे और तेज आंच पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ऑयल सेपरेट होने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल भुना गोश्त तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई और उसके लिए हमने लिया है 1 किलो मटन, 4 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 कप दही, 3 से 4 हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक, आधी गड्डी हरा धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 3 से 4 सुरख मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/4 कप कुकिंग ऑयल। कढ़ाई मसाला बनाने के लिए पैन में डालेंगे ये साबुत गरम मसाले, हल्की आंच पर रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मसाले रोस्ट हो चुके हैं, इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब हम इन्हें ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल, ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज के सॉफ्ट होने के बाद इसमें डाल देंगे गोश्त। गोश्त डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद गोश्त को भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। दो से 3 मिनट गोश्त को भूनने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर, हल्दी, नमक, मिक्स करेंगे और सब चीज़ों को भूनेंगे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए।
गोश्त को भूनने के बाद अब इसे गलाने के लिए इसमें डालेंगे 2 कप पानी। 1, 2 और कवर करके 30 से 40 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। चालीस मिनट बाद कवर हटा लें। लो फ्लेम पर ही इसमें डालेंगे दही। मिक्स करेंगे। और गोश्त को भूनेंगे इसका ऑयल सेपरेट होने तक। ऑयल सेपरेट होने के बाद इसमें हम डालेंगे ग्राइंड किया हुआ कढ़ाई मसाला, हरी मिर्ची और अदरक, मिक्स करेंगे। मसाला शामिल करने के बाद गोश्त को फिर से भूनेंगे 5 मिनट के लिए। जिसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, मिक्स करेंगे। हरा धनिया डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मटन कढ़ाई तैयार है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।